नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। झांसी में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर 70 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। उन्नाव में नए साल के जश्न से लौट रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। वृंदावन में स्मार्ट सिटी योजना का काम 2 मंदिरों के विवाद में अटका। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज, फिर बड़ी मुश्किलें। पूरे यूपी में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, 50 जिलों में अलर्ट जारी। काशी विश्वनाथ में दर्शन की व्यवस्था बदली, अब 5 द्वारों से होगा प्रवेश। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल नगर योजना की लॉटरी 8 और 9 जनवरी को। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। बरेली में कैनविज ग्रुप के मालिक कन्हैया गुलाटी पर गैंगस्टर एक्ट। भीषण सर्दी के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल 14 फरवरी तक बंद। वाराणसी में नए साल की धूमधाम से जश्न, घाटों पर जमकर हुई मौज मस्ती। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की तैयारी तेज, नए साल में किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है वे इसे तुरंत पूरा करें, वरना भुगतान रुक सकता है। मिर्जापुर में कंबल वितरण के दौरान कार ने 6 लोगों को कुचला, 1 की मौत। अदलहाट थाना क्षेत्र के भुईली गांव में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को 4 किलोमीटर घसीटा, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। यूपी रोडवेज 2026 में 385 नए रूटों पर जनता बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। प्रदेश के 20 परिवहन क्षेत्रों में ये सेवा शुरू होगी, जिससे दूर दराज के गाँव और छोटे कस्बों को शहरों से जोड़ा जाएगा। यूपी में बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता, अब 300 मीटर तक एस्टीमेट की जरूरत नहीं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई कॉस्ट डाटा बुक जारी की। 150 किलोमीटर तक के लोड वालों को केबल मीटर, सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। योगी सरकार ने 8 जिलों में 12 गौ संरक्षण केंद्रों के लिए 9.5 करोड़ स्वीकृत किए। मऊ, सीतापुर, हापुड़, शाहजहानपुर, गोंडा, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और जालौन में केंद्र बनेंगे। निराश्रित गौवंशों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा। मेरठ में शीतलहर कार्यों में अब ऐप से होगी निगरानी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। निराश्रित और सहायक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कंबल वितरण, अलाव और रैन बसेरों की निगरानी प्रणाली को और सख्त कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें, आरक्षण और तारीखों पर भ्रामक संदेश। चुनाव आयोग ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। यूपी में 10 महीनों में यातायात नियम उल्लंघन के 1 करोड़ 27 लाख चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से नियमों को लागू किया है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जनवरी 2026 में होगा उद्घाटन। ये यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये राज्य के विमानन और परिवहन बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। प्रदेश में 8 लाख लंबित राशन कार्डों का वितरण जल्द, जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी राहत। फ्री राशन से वंचित रहे लोगों को अब लाभ मिलेगा। सरकार ने वितरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार का 2026 में बड़ा तोहफा, 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की तैयारी। पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभाग में 50-50 हजार पदों पर भर्ती निकलेंगी। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 2026 में गंगा एक्सप्रेस वे का होगा उद्घाटन, आर्थिक विकास में आएगी तेजी। ये प्रदेश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है, जो पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ेगा। वाराणसी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 1 की मौत, 2 घायल। वाराणसी में भदोही मार्ग पर देर रात हुए हादसे में कार पलट गई। सुजीत नामक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। साइबर ठग ने छात्र को टास्क पूरा करने पर दिए 1125 रुपए, फिर ठग लिए 24 लाख। साइबर अपराधियों ने विश्वास जीतकर बड़ी रकम उड़ा ली। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
यूपी रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगे इम्तिहान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2026 की परीक्षाओं के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 22 मार्च 2026 तक चलेंगी। यूपी को नए साल पर 10 बड़ी सौगातें, 1.5 लाख नौकरियां। योगी सरकार ने नए साल 2026 में उत्तर प्रदेश को 10 बड़ी सौगातें देने का ऐलान किया है। 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां युवाओं को मिलेंगी। पुलिस विभाग में 30,000 कांस्टेबल और 5,000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती होंगी। शिक्षा विभाग में 50,000 पद भरे जाएंगे। राजस्व विभाग में 20,000, अन्य विभागों में 30,000 पदों पर भर्तियां होंगी। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। गंगा एक्सप्रेसवे खुलेगा और 5वां भूमि पूजन समारोह होगा। यूपी में होगी 32,500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। नोटिफिकेशन जारी। यूपी पुलिस में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सिविल पुलिस में 10,469 पद, पीसीएस में 15,131 पद और यूपीएसएसएफ में 1,341 पद हैं। पीएसी महिला बटालियन में 2,282 महिलाओं की भर्ती भी होगी। ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक होगा। 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए उम्र सीमा 18 से 22 साल और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल है। बिजली कनेक्शन की दरें घटी, स्मार्ट मीटर सस्ता। यूपी पावर रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया आसान की है और दरें घटाई हैं। सिंगल फेज स्मार्ट मीटर की कीमत 6,016 रुपए से घटाकर 2,800 रुपए और 3 फेज मीटर की कीमत 11,342 रुपए से घटाकर 4,140 रुपए कर दी गई है। 300 मीटर दूरी और 150 किलोवाट लोड तक नए कनेक्शन के लिए एस्टीमेट की जरूरत नहीं होगी। लाइफ लाइन उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा जमा शून्य कर दिया गया है। दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन। योगी सरकार ने नए साल पर 67 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 19 आईएएस अधिकारी सचिव बन गए हैं। वर्ष 2001 बैच के 4 अधिकारी प्रमुख सचिव बने हैं। ये पदोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इससे पहले 3 आईजी समेत 50 आईपीएस अधिकारियों को भी प्रमोशन दिया गया था। ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी, 15 जनवरी तक आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2026 है। ये योजना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों में बदला हुआ समय, प्राथमिक स्कूल 14 जनवरी तक बंद। नए साल से यूपी के माध्यमिक स्कूल बदलते हुए समय पर खुलेंगे। 2 जनवरी से सभी जिलों में माध्यमिक स्कूल शुरू हो रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस साल कुल 112 दिन स्कूल बंद रहेंगे, जिसमें गर्मी की छुट्टियां और रविवार भी शामिल हैं। वाराणसी एयरपोर्ट विस्तार को मंजूरी, स्कूल तोड़े जाएंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। 2870 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं में रनवे का विस्तार 4,075 मीटर तक किया जाएगा। टर्मिनल का क्षेत्रफल 99,500 वर्ग मीटर होगा और सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। इसके लिए स्कूलों को तोड़ने की मंजूरी दी गई है। 2027 तक ये काम पूरा होने की उम्मीद है। बिजली बिल माफी योजना, जनवरी में भी मिलेगी राहत। योगी सरकार बिजली बिल राहत योजना 2025-26 में अब भी लाभ उठाया जा सकता है। जनवरी 2026 में पंजीकरण कराने पर 20% की छूट मिलेगी। ब्याज पर 100% माफी दी जाएगी। इस योजना का लाभ 28 फरवरी 2026 तक उठाया जा सकता है। घरेलू 2 किलोवाट तक और छोटे व्यवसायिक उपभोक्ता 1 किलोवाट तक इसके पात्र हैं। लखनऊ में अटल नगर योजना की लॉटरी 8-9 जनवरी को। लखनऊ के देवपुर पारा में अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की लॉटरी 8 से 9 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रस्थान के करकरी हॉल में होगी। इस योजना में 12 से 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं। इनमें से 1,832 फ्लैट 1 BHK और 464 फ्लैट 2 BHK के हैं। कीमत 9.82 लाख रुपए से शुरू होती है। कुल 5,781 लोगों ने पंजीकरण कराया है।
गोरखपुर छात्र हत्याकांड में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। गोरखपुर के पिपराइच इलाके में 11वीं के छात्र सुधीर की हत्या के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पवन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हत्यारों को पिस्टल दी थी। एक आरोपी विनय की तलाश अभी भी जारी है। वृंदावन स्मार्ट सिटी योजना मंदिर विवाद में अटकी। मथुरा के वृंदावन स्मार्ट सिटी योजना 2 मंदिरों के विवाद में उलझ गई। इस योजना में 24 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। विवाद का निस्तारण होने के बाद ही कार्यदायी संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से NOC के लिए आगे बढ़ सकेगी। ये परियोजना वृंदावन के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही है। बरेली में ठग कन्हैया गुलाटी पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारी। बरेली में कैनविज ग्रुप के मालिक कन्हैया गुलाटी के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुलाटी और उसके सहयोगी के खिलाफ अब तक 17 मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 15 दिसंबर में ही दर्ज किए गए। आरोप है कि उसने लोगों को इन्वेस्टमेंट पर 5% मासिक ब्याज का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। गुलाटी के खिलाफ यूपी के अलावा रांची और बिहार में भी मुकदमे दर्ज हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन अब 5 गेट से। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। अब मंदिर में दर्शन 5 गेट से होंगे। ये व्यवस्था श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए की गई है। नए साल पर भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यूपी में अपराध पर डिजिटल शिकंजा। यक्ष ऐप लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण के लिए AI और बिग डेटा से लैस यक्ष ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप डिजिटल तरीके से अपराधियों की पहचान और ट्रेनिंग में मदद करेगा। पुलिस विभाग के साथ बैठक में CM ने 2026 के लिए नया सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी तेज रहेगी। 1 जनवरी से लागू हुए राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर 4 बड़े नियम। नए साल से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 बड़े नियम लागू हो गए हैं। पहला नियम eKYC से जुड़ा है। जिन परिवारों के सभी सदस्यों का आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। दूसरा नियम गैस सब्सिडी के लिए सालाना वेरिफिकेशन अनिवार्य है। तीसरा नियम राशन कार्ड की मात्रा में बदलाव है। अब गेहूँ चावल के साथ चीनी, नमक और दालें भी मिलेंगी। चौथा नियम आपत्र लोगों को हटाने से जुड़ा है। जिनके पास 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी या निर्धारित सीमा से अधिक आय है, उनके राशन कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।